पॉडकास्ट वर्जन खूनी हुस्न रात का खून। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप सुन रहे हैं कहानी हब। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को करते हैं शुरू। घना अंधेरा, कहीं दूर पहाड़ों के बीच बसा एक गांव। रात को सिर्फ ठंडी हवाओं की सिसकियां और कभी कभी जंगल से आती हुई भेड़िए की डरावनी हुआ। कुछ महीने पहले इस गांव में एक औरत आई, रूपांजलि। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि पहली नजर में हर मर्द पिघल जाए। गोरा चमकता चेहरा, लंबे काले बाल, होंठ लाल जैसे ताजा कटा अनार और आंखें गहरी, ठंडी, लेकिन उनमें कहीं छुपा हुआ अंधेरा। गांव के लोग कहते थे वो किसी देवी जैसी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इंसान नहीं थी। रात होते ही रूपांजलि का असली रूप सामने आता। उसकी आंखें लाल हो जाती, नुकीले दांत बाहर निकल आते और उसकी सांस से ठंडी सड़ी हुई बदबू आती, मौत की बदबू। गांव के जवान मर्द उसकी मुस्कान और अदाओं में फंस जाते। वो उन्हें अपने घर बुलाती और फिर अंधेरे में उनकी गर्दन पे अपने दांत कड़ा देती। धीरे धीरे खून पी जाती और सुबह गांव के किसी कोने में उनकी सूखी लाश मिलती, आंखें खुली, चेहरा डर से जमे हुए और शरीर बिल्कुल सफेद, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना हो। लेकिन एक इंसान था जो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, भूषण। भूषण गांव का सबसे नेक दिल और मददगार आदमी था, जो किसी गलत चीज के पास भी नहीं जाता था। रूपांजलि के लिए ये उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती थी कि जो बाकी सब मुझ पर जान देते हैं, वो मुझे नजरअंदाज करता है। उसने बदला लेने की सोची। एक दिन उसने चौपाल में रोते हुए कहा कि भूषण ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। गांव वाले गुस्से से उबल पड़े। बिना कुछ सोचे उन्होंने भूषण को गांव से निकाल दिया। लेकिन भूषण चुप नहीं रहा। उसने जंगल में रहना शुरू कर दिया और रात रात भर रूपांजलि का पीछा करने लगा। एक काली रात, हल्की सी बारिश हो रही थी। रूपांजलि ने एक युवक को अपने घर बुलाया। भूषण ने खिड़की से अंदर झांका। अगले ही पल उसने देखा जो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। रूपांजलि की आंखें लाल हो गई, दांत लंबे और नुकीले हो गए। वो युवक को पकड़कर उसकी गर्दन में दांत गड़ा देती है। खून की गर्म बूंदें उसके होठों से होकर नीचे टपक रही थीं। कमरे में सिर्फ धीमी धीमी खून पीने की आवाज गूंज रही थी। भूषण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये इंसान नहीं, राक्षसी है। अगले दिन शाम को भूषण गांव वापस आया। उसने सबको चौपाल में बुलाया कि आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गांव वाले उसके साथ रूपांजलि के घर पहुंचे। भीड़ देखकर रूपांजलि बौखला गई और उसी समय उसका असली रूप सामने आ गया। लाल जलती आंखें, लंबे नुकीले दांत, चेहरा विकराल और उसके मुंह से बहता ताजा खून। गांव में चीखें गूंज उठी। भूषण ने चिल्लाकर कहा, यही है वो जिसने हमारे भाई, बेटे और दोस्तों की जान ली है। गांव वाले जलती मशाले लेकर उसके पीछे दौड़े। रूपांजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन भूषण ने उसके चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। कुछ ही पलों में उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गईं और बस जलने की गंध रह गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ खतरनाक सच। याद रखिए, हर चमक सोना नहीं होती, कभी कभी वो मौत का जाल भी हो सकती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, कहानी हब पर। सुनते रहिए हर्षित के साथ।